प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बेतिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बिहार वासियों को 12,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इसमें रेल परियोजना, सड़क परियोजना, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास है। इसके अलावा एलपीजी पाइपलाइन का भी पीएम ने उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन से उत्तर बिहार के 8 जिला पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा 2 नई रेलगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना किया है। नरकटियागंज, गौनाहा और रक्सौल जोगमनी के बीच चलने वाली ये 2 ट्रेनों की भी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। इसके अलावा कई रेल मार्ग के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के कार्य, इसके अलावा बेतिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की भी आधारशिला रखी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया पहुंचे और कुछ ही दिनों के अंतराल पर बिहार का यह दूसरा दौरा प्रधानमंत्री का, जहां हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात तो मिली ही मिली। इस दौरान मंच से अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों पर जमकर हमलावर दिखे। इस दौरान सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में जहां प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना की और मोदी की गारंटी का जिक्र किया, तो यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी घोषणाओं को अधिकांश पूरा कर चुके हैं। और इसको लेकर उन्होंने फिर से जनता से अपील की कि ऐसे ही प्रधानमंत्री की आवश्यकता हमारे देश को है। तो वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेतिया वासियों को संबोधित किया तो स्थानीय भाषा में सबका अभिवादन किया, जिससे वहां मौजूद जनसमूह में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों से विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने खास तौर पर परिवारवाद के मुद्दे पर लालू परिवार को निशाने पर लिया, तो वहीं जंगल राज की याद भी दिलाई। दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। मोहनदास जी को महात्मा गांधी बना दिया। विकसित बिहार से विकसित भारत, इस संकल्प लेने के लिए बेतिया से बेहतर, चंपारण से बेहतर और कोई स्थान हो सकता है क्या? बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है और साथ ही विरोधियों पर जमकर हमला बोला। विकसित बिहार को लेकर केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार डबल इंजन की रफ्तार वाली सरकार किस तरह से कार्यों को आगे गति देगी, क्या कुछ खास है बिहार वासियों के लिए, इसका विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उल्लेख किया। कई सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली तो कई रेल रूट के दोहरीकरण और विद्युतीकरण की योजनाओं की शुरुआत हुई है, इसका शिलान्यास किया गया। इसके अलावा इथेनॉल प्लांट की सौगात मिल रही है बिहार वासियों को। कई रेल और सड़क परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, तो वहीं 2 नई ट्रेनों की भी सौगात मिली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरकटियागंज गौनाहा और रक्सौल जोगबनी के बीच की 2 नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान विरोधियों पर हमला बोलते हुए खास तौर पर लालू परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर रहा और परिवारवाद के मुद्दे को उठाया। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कहा, बिहार में एक ही परिवार का विकास हो रहा है। एक ही परिवार का विकास हो रहा है और इसको लेकर लालू परिवार पर हमलावर नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कुछ ही दिनों के अंतराल पर 2 दौरा और परिवारवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर देते नजर आए। पूरे मोदी के इस जनसभा में किए गए विरोधियों पर हमले को हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ रहे हैं। अशोक जी, कुछ ही दिनों के अंतराल में 2 दौरे और परिवारवाद विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का हिस्सा रहा। कुछ ही दिनों क्या, 1 सप्ताह भी नहीं हुए। मोदी अपने मिशन पर निकले हुए हैं। बिहार से लेकर तेलंगाना तक, बंगाल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक की उनकी यात्रा शुरू हुई है। इसके पीछे मुख्य मकसद क्या है? 400 के पार। और इसीलिए मोदी ये जानते हैं कि किस राज्य में किस राजनीतिक दल के नेता का नस दबाया जाता है, जिससे उसका असर दिखता है। आपने देखा होगा कि मोदी जी आए और उन्होंने बेगूसराय और औरंगाबाद में क्या भाषण दिया। लालू जी को फिर 2 को मोदी ने भाषण दिया, 3 को लालू जी ने दिया और वही मुद्दा हो गया। पूरा का पूरा मतलब एजेंडा वो बन गया। तो नरेंद्र मोदी हैं और चुनाव कैसे जीता जाता है, किन मुद्दों पर जीता जाता है, ये कोई बीजेपी से सीखे और नरेंद्र मोदी की टीम से सीखे। यही वजह है कि जब भी वो आ रहे हैं, अभी तो ये एक तरह से कहिए सरकारी कार्यक्रम है। राज्य जहाँ भी जा रहे हैं कुछ दे रहे हैं, राज्यों को दिया जा रहा है कि देखिए डबल इंजन की सरकार जहाँ है वहाँ कितना बेहतर काम हो रहा है। जहाँ नहीं भी है वहाँ भी केंद्र सरकार पर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि इन राज्यों की उपेक्षा हुई है। आपने देखा होगा कि बिहार से ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों, उड़ीसा के लिए भी कई योजनाएं थी। उन योजनाओं की शुरुआत की, उसका शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। तो आज भी जिस तरह से मोदी ने मंच से अपनी बात कही है, ये भी कह सकते हैं कि गरजे हैं, गरजे ही नहीं बरसे भी हैं। तो इसका साफ संकेत है कि 2024 की जो तैयारी है वो मुकम्मल है और किस राज्य में क्या चुनावी एजेंडा हो सकता है, वहाँ की जनता को प्रभावित कर सकता है, अपने मतदाताओं को वो आकर्षित कर सकते हैं, ये मोदी भली भांति जानते हैं। और यही वजह है कि आज का भी जो उनका बिहार दौरा है, हालांकि आज तो मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं थे, अब से कुछ देर के बाद वो दिल्ली जाएंगे। लेकिन एक बात और हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कुछ तब्दीली हुई है। ऐसे कल सवेरे उनको जाना था, लेकिन अब बीजेपी नेताओं के साथ वो कल बैठेंगे दिल्ली में ही। हो सकता है सीट शेयरिंग को लेकर के भी कुछ बात बने। तो एक तरफ चुनावी सभा को संबोधित करना, योजनाओं को मूर्त रूप देना, और दूसरी तरफ सीट शेयरिंग के मामले को भी सुलझाना, ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भली भांति है पता है कि कहाँ किस नेता से बात करने पर जो चुनावी समीकरण है उसमें बदलाव आ सकता है, सीट शेयरिंग के मामले कैसे सुलझ सकते हैं, इन सारी बातों की रणनीति बना ली गई है। कल बिहार में चुनाव अभियान समिति की बैठक थी, आपने देखा होगा सभी बड़े नेता बैठे हैं। उसको अंतिम फाइनल जो कह सकते हैं सूची पर मुहर हो सकता है कि कल नीतीश और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी के साथ जो बातचीत हो तो उस पर अंतिम मुहर लगेगी। लेकिन मोदी की ये यात्रा आप सफल कह सकते हैं कि चुनावी अधिसूचना जारी होने से पहले ही उन्होंने बिहार का दौरा किया। 1 सप्ताह के अंदर 3 जगहों पर वो गए। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि बिहार बीजेपी की नज़र में है और बीजेपी को लगता है कि बिहार अगर एक तरह से कहिए संभल गया तो पटना से भाया लखनऊ होते हुए ही दिल्ली जाती है। अशोक जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी हमला बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बिहार में विरोधी में आरजेडी का अभी भी वो काफी प्रभाव देख रहे हैं और उस प्रभाव को खत्म करना है। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, लैंड फॉर जॉब वाली बात कही और फिर परिवारवाद का मुद्दा उठाया, जंगल राज की भी याद दिलाई। क्यों नहीं, लालू यादव तो फैक्टर हैं ही। नीतीश के निकलने के बाद बिहार में अब ड्राइविंग सीट पर कौन है?
लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी हैं, स्वाभाविक है। तो अपने राजनीतिक विरोधियों को किस तरह से डंक मारना है, उनकी जो बीमारी है उसको, उसके बारे में जनता को बताना है, ये मोदी से अच्छा कौन जान सकता है। और यही वजह है, कल तक तो नीतीश थे टारगेट में, अब तो नीतीश चले गए उनके साथ, अब बचा क्या? सिर्फ कांग्रेस तो बिहार में तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। तो ऐसी परिस्थिति में मोदी जानते हैं कि किसको, एक तरह से कहिए कि किस नेता के ऊपर हमला किया जाए जिसका असर तुरंत दिखता है। आपने देखा होगा बेगूसराय में उन्होंने हमला किया, उसका असर दिख गया गांधी मैदान में। अब चंपारण गांधी की धरती पर से हमला किया है, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति का असर दिख रहा है। और यही वजह है कि मोदी की यात्रा बराबर हो रही है। आप पिछले 6 महीने की बात अगर करें तो कई बार नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, लेकिन वो स्थगित हो गया। अब एनडीए की सरकार है बिहार में, तो स्वाभाविक है उसका तो असर दिखेगा, और उसका असर दिख भी रहा है कि लगातार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बिहार को नई नई सौगात दे रहे हैं, उसी सौगात के बहाने अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना भी साध रहे हैं। एक तरफ विकास और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की बात कह करके वो जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास को अगर मूर्त रूप देना है तो नरेंद्र मोदी यानी कि डबल इंजन की सरकार को देना है, नहीं तो फिर अगर यह सरकार नहीं बन पाती है या फिसल जाती है हाथ से, तो फिर आने वाले दिनों में बिहार की जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मोदी का परिवार बढ़ रहा है, इसमें क्या शंका है? इसमें कोई शंका है? अब आप सोच लीजिए, अगर मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी उनके परिवार, तो उसमें तो लालू यादव भी हैं, तेजस्वी भी हैं, श्रीमती राबड़ी देवी भी हैं, वामपंथी दलों के नेता भी हैं। तो मोदी ने जो एक तरह से कहिए कि जो बयान दिया है वो सोच समझ करके दिए। अब मोदी विरोधी उसको अलग करें कि नहीं हम आपके परिवार के नहीं हैं, किसान आपके परिवार के नहीं हैं, मजदूर आपके परिवार के नहीं हैं, ये हो सकता है कि इस तरह की बातें की जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, और उस दौरे का ही असर दिख रहे हैं कि विपक्षी दलों के नेता भी नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। और अभी की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में ये दिखा देना है कि सामने जो दुश्मन है वो दुश्मन की हैसियत कितनी है। और वही नरेंद्र मोदी दिखाना चाह रहे हैं कि एक तरफ विकास की बात करने वाले लोग हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव हैं। तो नरेंद्र मोदी ये बताने के लिए कि भ्रष्टाचार की बात क्यों करते हैं, ताकि आम जनता के दिमाग में ये हो कि नरेंद्र मोदी के सामने एक ऐसा चेहरा है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन्होंने जेल की यात्रा कर ली है, उनके परिवार के लोग भी विभिन्न मामलों में शामिल हैं, उनके यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है, ये केंद्र में सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। वैसी परिस्थिति में इसका भी लाभ तो मिलेगा ही।